हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है। अब तो कांग्रेस ने जो है वो विरोध का झंडा उठा रखा है तो उठा ही रखा है कि वो अपने एक वाहन पर एक जानवर को बैठाकर उसे पहले बिस्कुट खिलाते हैं और वही बिस्कुट एक कार्यकर्ता को खिला देते हैं। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे देश में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, आज हमारे कार्यकर्ताओं में पूरे प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है कि हमारी सरकार ने आज यूसीसी का बिल पेश किया है। पूरे देश में पहला राज्य बन गया है कि जिसने अपना यूसीसी बिल जो है विधानसभा में पास कर उसे एक नया इतिहास कायम करेंगे। तो मैं अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस बिल को जो है वो अपने जो समय दिया था उस समय में पूर्ण करके जनता के विचार लेके और जगह जगह इसकी मीटिंगें कर कर और इसका जो है आज उसका परिणाम आज विधानसभा में देखने को मिला। तो एक मील का पत्थर ये पूरे देश के लिए साबित होगा। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो हमारा विरोधी दल है वो इसका जो विरोध कर रहा है तो उन्हें इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। इस बिल के क्या फ़ायदे हैं और इसका समान आचार संहिता क्या चीज़ है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें लेनी चाहिए और फिर उसके बाद विरोध करना चाहिए। हर काम विरोध के लिए नहीं होता। कांग्रेस ने जो है वो विरोध का झंडा उठा रखा है तो उठा ही रखा। मुल्क में हो या राज्य सरकार में हो, हम तो एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने मज़हब और कल्चर पर अमल करते चले आ रहे हैं सालों साल से। और ये आज़ादी उनको मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी आज़ादी भी दर हकीकत हमारे कानून से हासिल है, इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये साफ सुथरा है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसीलिए हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है और उसको सीधे सीधे अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के मुखालिफ समझते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसलिए कि मुस्लिम समाज एक लंबे ज़माने से अपने इस्लामिक तरीक़े पर यानी कुरान और हदीस पर आधारित जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर अमल करता चला आ रहा है। लिहाजा अब इसमें मज़ीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं। कि आज बड़ा उत्सव का माहौल है और जो कहा वो किया। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में एक विषय रखा था कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता उसको लागू करना है और प्रथम राज्य आज वो बन जाएगा। कल सदन में पेश हो गया था ये बिल और मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तो उपस्थित है, लेकिन समानता लाने वाला ये कानून निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में जो आम समाज के वर्ग के लोग हैं वो बटन दबाकर मशीन का ये दर्शा देंगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी के इस कानून की 100% समानता लाने वाली निश्चित तौर पर इस कानून की हम सब लोग इसको जितनी हो सके उसकी तारीफ करते हैं, ऐसा वो दर्शा देंगे लोकसभा के चुनाव। देखिए, यूसीसी जो है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम लोगों का मानना यह है कि आज यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है तो इस टाइम बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोगों को बेघर करने की जो स्कीमें चल रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि यूसीसी पर इस टाइम चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे देश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस टाइम देश और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी। जहाँ तक आप लोगों का ये सवाल है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि यूसीसी से माइनॉरिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है और ये भी सिर्फ इस बात की होड़ लगी है कि हम सबसे पहले लागू करके इसमें वाहवाही लूट लें। देखिए, हमारा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है या बनने वाला है कह सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये समान नागरिक संहिता जो यूसीसी कानून है ये कल हमें सदन में पेश भी करा है और उस पर इस टाइम गहन चर्चा भी चल रही है। इसी की खुशी में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा काशीपुर के सभी कार्यकर्ता आज हम भारतीय जनता पार्टी काशीपुर नगर मंडल की मेन चौराहा महाराणा प्रताप चौक पे सभी ने इकट्ठे हुए, आतिशबाजी करी, मिष्ठान वितरण करा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करा कि उन्होंने इस
कानून को इस सदन में लाए हैं और उस पर चर्चा चालू है। ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूर्व से ही विद्यमान है और इसका जो है खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जो है सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा और उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है जिसमें यह कानून लागू होने वाला है। मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही आह्वान है कि इसको देशव्यापी रूप से ये कानून बना के देशव्यापी रूप से इसको लागू कराया जाए।